बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के मुतफर्रक मसाइल के मौजू पर आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। और आज की हमारी इस वीडियो का पहला मसला ये है कि अगर कोई आदमी कुर्बानी का जानवर लेता है और नियत कर रहा है गोश्त खाने की, क्या उसको सवाब मिलेगा? मेरे अजीज भाई, अगर उसने ये नियत किया मैंने गोश्त खाना है तो उसको सवाब बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसकी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी, उसकी कुर्बानी ख़राब हो जाएगी। क्यों कि बुखारी शरीफ की पहली हदीस मुबारक है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार आदमी की नियत पर है। अगर आप मेरे इस मसले से नाराज़ हैं कि आपने हमारी कुर्बानी को ज़ाया कर दिया, ये कह दिया कि कुर्बानी आपकी कबूल नहीं होगी, सवाब नहीं मिलेगा, तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, नाराज नहीं होना। अपनी मस्जिद के और अपने मसलक के उलमा से पूछ के देख लो। अगर आदमी ये नियत करता है कि मैंने सिर्फ गोश्त खाना है तो उसकी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं होगी, उसको सवाब नहीं मिलेगा। तो कितनी बेवकूफ़ी, जहालत और गलत बात है कि आदमी पूरा साल पैसे भी इकट्ठा करता रहे और जानवर भी लाखों का ले और नियत ये कर ले कि मैंने गोश्त खाना है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, गोश्त तो आपने वैसे भी खा लेना है। अगर आप कुर्बानी की ये नियत करें कि अल्लाह की रज़ा के लिए मैं कुर्बानी कर रहा हूँ तो गोश्त तो आपने फिर भी खा लेना है। लेकिन अगर आप ये नियत करेंगे कि मैं सिर्फ गोश्त खाने के लिए कुर्बानी कर रहा हूँ तो इससे आपको कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। लिहाजा मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, नियत ये करनी चाहिए कि ये जो मैं जानवर कुर्बान कर रहा हूँ, ज़िबह कर रहा हूँ, ये अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, तो आपको सवाब भी मिल जाएगा और आपको गोश्त भी मिल जाएगा। अगर आप ये नियत करेंगे मैंने सिर्फ गोश्त खाना है तो याद रखें ऐसे गोश्त तो आपको मिल जाएगा लेकिन सवाब आपको नहीं मिलेगा। आगे मसला ये कि एक आदमी ने कुर्बानी का जानवर लिया, जब लेके घर आया 1-2 दिन के बाद वो जानवर गुम हो गया। जब उसने दूसरा लिया तो पहला भी मिल गया। अब उसके पास 2 जानवर हो गए, अब वो क्या करेगा? अब मसला ये है कि अगर उस पर कुर्बानी वाजिब थी, अगर उस पर कुर्बानी वाजिब थी तो एक ही जानवर करेगा तो उसका वाजिब अदा हो जाएगा, और अगर उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी तो दोनों जानवर उसको ज़िबा करने पड़ेंगे। आगे मसला ये कि एक आदमी ने कुर्बानी का जानवर लिया। कुर्बानी का जानवर लेते वक्त उसकी नीयत ये थी कि मैं किसी को शरीक नहीं करूंगा, मैं अकेला ही पूरा जानवर ज़िबा करूंगा अपनी तरफ से। जब उसने जानवर ले लिया, वो घर ले आया, अब उसकी नीयत बदल गई। उसने 2-4 आदमी और शरीक कर लिए जानवर की कुर्बानी में, तो क्या इस अंदाज से उसको शरीक करना जायज़ है? तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर उस पर कुर्बानी वाजिब थी तो 2-4 आदमियों का और भी कुर्बानी के जानवर के हिस्से में शरीक कर सकता है। अगर उस पर कुर्बानी वाजिब थी तो किसी और आदमी को भी कुर्बानी के जानवर में के हिस्से में शरीक कर सकता है। अगर उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी तो पूरा जानवर ही अपनी तरफ से उसको ज़िबा करना पड़ेगा। आगे मसला यह है कि आप पूरे घर में एक कुर्बानी काफ़ी होती है? मेरे अजीज भाइयों, जो भी आदमी साहिब निसाब है, हर आदमी पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब है। अगर एक बड़ा बेटा है वो भी साहिब निसाब है, छोटा बेटा है वो भी साहिब निसाब है, बीवी है वो भी साहिब निसाब है, तो तीनों पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब है। तो साहिब निसाब किसे कहते हैं? कि 7.5 तोले सोना हो उसके मालिक हो, या 52 तोले चांदी उसके पास हो, या इतने पैसे उनके पास हो, तो वो साहिब निसाब कहा जाता है। अगर बीवी भी साहिब निसाब है, बड़ा बेटा भी साहिब निसाब है, छोटा बेटा भी साहिब निसाब है, तो तीनों को अलग अलग कुर्बानी करनी पड़ेगी। ये कहना कि एक कुर्बानी पूरे घर वालों के लिए काफ़ी हो जाती है, ये मसला बिल्कुल गलत है। आगे मसला ये है, क्या बीवी पर कुर्बानी वाजिब है? मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर बीवी साहिब निसाब है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर वो साहिब निसाब नहीं तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। आगे मसला ये है, जो शोहर है क्या बीवी की तरफ से कुर्बानी कर सकता है? यहाँ मसला ये है मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जो शोहर अपनी बीवी की तरफ से कुर्बानी कर रहा है, पहले वो ये देखे कि उस पर कुर्बानी वाजिब है कि नहीं। अगर उस पर कुर्बानी वाजिब है तो पहले अपना वाजिब अदा करे, उसके बाद बीवी की तरफ से कुर्बानी लेकर अदा करे, तो ये जायज़ है। लेकिन अगर अपना वाजिब है तो उसको अदा नहीं करता, बीवी की तरफ से कुर्बानी लेकर कर देता है, तो ऐसे कुर्बानी आदमी की खराब हो जाती है। हाँ, अगर उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, जो शोहर बीवी की तरफ से कुर्बानी लेकर कर रहा है, अगर शोहर पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी तो फिर अगर बीवी की तरफ से कुर्बानी लेकर करता है तो ऐसे करना जायज़ है। फिर सुन ले, अगर शोहर पर कुर्बानी वाजिब है
تو پھر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی لے کر کرے گا تو یہ جائز نہیں، کیونکہ پہلے اپنا واجب ادا کرے، اس کے بعد اگر گنجائش ہے تو بیوی کی طرف سے قربانی لے کر بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر قربانی واجب ہے تو پہلے اپنا واجب ادا کرے۔ اگر واجب نہیں، اگر شوہر پر قربانی واجب نہیں تو پھر بیوی کی طرف سے اگر لے کر کرے گا تو اس کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ سنت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ دونوں پیغمبروں کی سنت ہے۔ اگر آپ ایک قربانی کریں گے تو آپ کو دو سنتوں کا ثواب ملے گا، سنت ابراہیمی کا بھی ثواب ملے گا اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ثواب ملے گا، اور اللہ کا حکم پورا کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا، وہ ایک سال کہتا ہے یہ قربانی میری امی کی طرف سے ہے، یہ قربانی میرے ابو کی طرف سے ہے، پھر اگلے سال کہتا ہے یہ قربانی میرے بڑے بیٹے کی طرف سے ہے۔ تو ایسے قربانی دینا بالکل غلط ہے، ایسے قربانی کرنا بالکل غلط طریقہ ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ دیکھے کہ اس پر قربانی پہلے واجب ہے کہ نہیں۔ اگر قربانی واجب ہے تو پہلے اپنا واجب ادا کرے، اس کے بعد اگر گنجائش ہے تو جس کی طرف سے بھی ادا کرے گا ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس پر قربانی واجب نہیں، جو گھر کا سربراہ ہے اس پر قربانی واجب نہیں، پھر وہ جس کی طرف سے بھی ادا کرے گا ادا ہو جائے گی، ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر اس پر قربانی واجب ہے، جیسے میں نے پہلے بتا دیا ہے، تو پھر وہ پہلے اپنا واجب ادا کرے، اس کے بعد اگر گنجائش ہے تو جس کی طرف سے بھی قربانی دے گا وہ قربانی ادا ہو جائے گی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی دنیا سے چلے گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، کیا ان کی طرف سے قربانی لے کر کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، جو مرحومین ہیں، جو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، ان کی طرف سے ثواب کی نیت سے اگر کوئی آدمی قربانی لے کر جانور ذبح کرتا ہے تو ایسے کرنا بالکل جائز ہے۔